अच्छा एक और सुनो, कितना बल, ये तो हमने बता दिया। एक कथा और सुनो, कितना बल है हनुमान जी। एक बार रावण हनुमान जी से बोला युद्ध में, हमने सुना हनुमान जी तुम बहुत बलवान हो। हनुमान जी बोले हैं तो? रावण बोलो चलो अपनी एक एक मुक्का की हो जाए। हनुमान जी बोले मतलब? रावण बोलो एक मुक्का हम तुम्हें मारेंगे, एक मुक्का तुम हमें मारना, जिसको ज्यादा दर्द हो वो हार गया, जिसको ना हो वो जीत गया। हनुमान जी बोले रावण ऐसे ही रहने दो, मत लड़ो। रावण बोलो तुम हमें जानते नहीं, हम रावण हैं। रावण चलत दशानन डोलत अवनी, जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले तुम्हारे तो चलने पे पृथ्वी डोलती, हमारे प्रभु श्री राम के भैया लक्ष्मण जी के बोलने पे पृथ्वी डोलती। तो तुम बलवान हो कि हमारे सरकार बलवान है? रावण बोले हम बलवान हैं। हनुमान जी ने समझाया मत लड़ो, लेकिन नहीं माना रावण। रावण जब नहीं माना, हनुमान जी बोले ठीक है एक एक मुक्का की। बोले एक एक मुक्का की, शर्त लग गई चुनौती वाली। हनुमान जी बोले रावण पहले तुम मारो मुक्का हमें। रावण बोलो नहीं हम रावण हैं, पहले तुम मारो। हनुमान जी बोले रावण कहीं हमने मुक्का दे दो तुम्हें और कहीं तुम बिल्कुल टबक गए, मर गए, तो खुजली बनी रहेगी। इसलिए एक काम करो, पहले तुम मुक्का मारो। ठीक है, रावण ने मुक्का बनाया और जोर से हनुमान जी की छाती पे मारा। रावण को तो यह ज्ञान था कि हम बहुत बलवान हैं, हम छाती पे मुक्का मारेंगे हनुमान जी गिर जाएंगे। हनुमान जी गिरना तो दूर की बात है, हनुमान जी थोड़ा पीछे भय और फिर ठीक ठाक हो गए। रावण बोले क्यों बजरंग बली? हनुमान जी बोले हाँ। रावण बोला तुम्हें चक्कर नहीं आ रहे? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। रावण बोला अच्छा एक बात बताओ, आंखों में तुम्हें कालापन कालापन अंधेरा जैसा छा रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। अच्छा तुम्हारा सिर घूम रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। रावण बोलो इतना तेज मुक्का तुम सह गए? हनुमान जी बोले अब हम आओ सहो, हम तो सह गए, तुमने तो ट्रायल करो, हमारी पिक्चर देखो। रावण बोलो मतलब? हनुमान जी बोले हो जाओ तैयार, शर्त लगी थी एक एक मुक्का की, तुमने मार लिया, अब हमारी बारी है। रावण भी बोलो हम भी कम नहीं है, छाती फुला के बोला लो लगो मुक्का। हनुमान जी ने 360 डिग्री घुमाओ हाथ, 360 डिग्री। ऊपर बैठे बैठे ब्रह्मा जी ने देखा, हे हनुमान जी जिस हिसाब से तुम 360 डिग्री बनाए हो, कहीं अगर छोड़ दे हो तो राम कथा यहीं पूरी हो जाएगी। ब्रह्मा जी प्रकट भय बीचों बीच। ब्रह्मा जी बोले रुकियो रुकियो वीर बजरंग बली रुकियो। हनुमान जी बोले कहां रुकियो? हटो एक तरफ, दो जन की लड़ाई में तीसरा नहीं आओ तो नहीं तो दांत टूट जाए। अरे ब्रह्मा जी बोले नहीं। ब्रह्मा जी बोले रोको। हनुमान जी बोले क्यों रोके? ब्रह्मा जी बोले जिस हिसाब से आप मुक्का बनाए हैं 360 डिग्री, अगर इस हिसाब से आपने मसक दे दो तो रावण की अंतिम क्रिया के लिए हड्डियां नहीं बचने। हनुमान जी बोले तो उसमें हमें क्या लेना देना, वो तो शर्त है। रावण ब्रह्मा जी से बोले ब्रह्मा जी तुम क्यों बीच में आए? ब्रह्मा जी बोले हम तुम्हें बचा भी आए। रावण बोलो मतलब? ब्रह्मा जी बोले भाई साहब को जो मुक्का बनो है ना 360 डिग्री को, खा जाओ तो तुम्हें लौट के बचने नहीं आए। रावण ने मन में विचार किया कि जब हमारे मामले में ब्रह्मा जी इंटरफियर कर रहे तो मामला बहुत ऊंचा है। रावण धीरे से ब्रह्मा जी से बोलो इनसे कहो कि तनक मुक्का की साइज घटा दें, थोड़ा कम कर दें, थोड़ा सा कम कर दें। तो ब्रह्मा जी बोले हनुमान जी शर्त पूरी करो, लेकिन 360 डिग्री से कुछ डिग्री माइनस करो। हनुमान जी बोले कितनी? बोले कुछ तो करो। हनुमान जी जो 360 बनाए थे सो हनुमान जी ने 60 डिग्री कम कर दी, 300 कर दी। अब ठीक है? ब्रह्मा जी बोले अभी भी ठीक नहीं है। रावण बोला क्यों अब ठीक नहीं है? ब्रह्मा जी बोले जो 300 डिग्री ये बनाए हैं इतने में भी तुम्हें बचना नहीं है, मर जाना है। ब्रह्मा जी बोले थोड़ा और कम करो। हनुमान जी ने 300 डिग्री से 100 डिग्री और कम करी, 200 डिग्री बची। हनुमान जी बोले अब ठीक है?
रावण बोलो अब तो ठीक है। ब्रह्मा जी बोले इतने में भी कोमा में चला जाना है तुम्हें, कोमा में पैरालाइसिस हो जाएगा, ब्लड फट जाएगा, ब्रेन हेमरेज होगा। रावण बोले इतने में भी? ब्रह्मा जी बोले ज्यादा टेंशन हो तो ट्राई करवा दे। रावण बोलो हाँ थोड़ा और कम करवा। हनुमान जी थोड़ा और कम करो। हनुमान जी बोले नहीं अब बहुत है, नहीं थोड़ा कम करो। ब्रह्मा जी की बात हनुमान जी ने मानी, 100 डिग्री और कम कर दो, अब तो ठीक है, अब तो केवल 100 डिग्री बचा। ब्रह्मा जी बोले अभी भी दिक्कत है। रावण बोले अब क्या दिक्कत है? बोले 20-25 दिन तुम्हें होश नहीं रहना है। इतने में भी? रावण बोलो इतने में भी? बोले ज्यादा तुम्हें टेंशन हो तो हम ठुकवा दें। नहीं, रावण बोलो थोड़ा कम और करवाओ। हनुमान जी ने 40 डिग्री और कम करो, अब ठीक है। ब्रह्मा जी बोले अब ठीक है लगो। रावण के लिए मुक्का 60 डिग्री का घुमा करके हनुमान जी ने जहां छाती पे मस्का, इतना बलशाली रावण पृथ्वी पे धड़ाम से गिर गया। पृथ्वी पर गिरा रावण। हनुमान जी महाराज को टेंशन हो गई। हनुमान जी महाराज पानी डालें, हवा करें, पानी ले आओ, कोई पानी ले आओ, कोई डॉक्टर बुलवाओ, वैद्य बुलवाओ, वैद्य बुलवाओ। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? हनुमान जी बोले हमें टेंशन हो गई कि कहीं सही में तो नहीं चले गए, राम कथा यहीं तो पूरी नहीं हो गई। तब थोड़ी देर में रावण को होश आया। हनुमान जी बोले बोलो रावण कैसा लग रहा है? रावण बोले दिन में तारे दिख गए। कैसा लग रहा? दिन में तारे दिख गए। कहां के? बोले यूके के। हनुमान जी बोले देख लो हाँ कितना बल है। इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में हनुमान जी के बल के लिए लिख रहे ए हा राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। एहा राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। श्री राम जय तीसरा उत्तर सुनिए हनुमान जी में कितना बल है। न कालस्य न शक्रस्य न विष्णु वित्तरस्य पश्य चा, कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। महाराज जी जितना हमारे श्री वीर बजरंगबली में बल है इतना बल काल में भी नहीं है। जितना बल हमारे वीर बजरंगबली में है इतना बल इंद्र में भी नहीं है। जितना बल हमारे हनुमान जी में है इतना बल हम नहीं कह रहे ना विष्णु, ये इतना बल विष्णु भगवान में भी नहीं है जितना बल वीर बजरंगबली में है। हनुमान जी इतने बलवान। हनुमान जी के बल का अतुलम बल में तत्वै बलनो रावणस्य चा, नाते ताभ्याम हनुमता समम त्वति मतिर्मम। हनुमान जी का बल अपार, लेकिन इस अपार बल को पाकर के भी वीर हनुमान जी से कोई पूछता है कि आप तो इतने बल हैं, बलवान हैं, अतुलित बल धामम है, धन्य है वीर बजरंगबली। बोले हम जरूर बलवान दिखाई पड़ते पर ये बल प्रभु श्री राम का है। यही सेवक का गुण होना चाहिए, यही भक्त का गुण होना चाहिए। करे भले ही खुद पर श्रेय माता पिता और गुरु को देना चाहिए। यही पुत्र का धर्म है। कुछ भी करो अपने गुरुदेव को कहो। ये किसका प्रताप है? हमारे गुरु जी का प्रताप है। किसके कारण हुआ? माता पिता के आशीर्वाद के कारण हुआ। बोले क्यों? बोले कोई भी सफलता मिल जाती है तो अभिमान आ जाता है, लेकिन अगर उसका श्रेय माता पिता को सौंप दिया जाए तो हनुमान जी जैसे सरल निराभिमानी बन जाते हैं और उस व्यक्ति की यश कीर्ति दिनों दिन बढ़ती ही रहती है।
तो धन्य है वीर बजरंग बली। इतना बल पाकर के भी हनुमान जी कहते ये हमारा बल नहीं है। किसका है? किसका बल है बोलो? राम जी का बल। और हम लोगों की हालत कैसी है? सूरत में पहले बैलगाड़ी चलती थी पहले। अब ये मत पूछना कौन से सन में, क्योंकि हम बता नहीं पाएंगे। किसी सन में बैलगाड़ी चलती थी। एक बार सूरत में रेलवे स्टेशन के सामने एक बैलगाड़ी जा रही थी। उस बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता जा रहा था। कुत्ता जानते हो ना, डीओजी डॉग। अब तो जान गए होंगे। उस बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता जा रहा था। कुत्ता की पूंछ बैलगाड़ी में स्पर्श कर रही थी, टच कर रही थी। कुत्ता को लग रहा था बारे हम बैलगाड़ी चला रहे। कुत्ता को लग रहा था वाह रे हम बैलगाड़ी चला रहे। हुआ क्या? आगे बैलगाड़ी के मालिक ने बैलों को निकाल दिया, गाड़ी रख गई, कुत्ता दब गया। तब कुत्ता को समझ में आया कि हम तो भ्रम में थे, चलाने वाला तो कोई और था। ऐसे ही हम लोगों का हाल है। हम लोगों को लग रहा कि इस दुनिया में जो भी काम कर रहे वो हम कर रहे, बल्कि हम तो केवल अहम देता है, करने वाले तो परमात्मा है। करते हुए जरूर हम लोग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भ्रम में नहीं, अहम में नहीं, परमात्मा के चरणों में जीना चाहिए। क्यों? करने वाले कौन है? बोलो कौन है करने वाला? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। है? मारने वाला कौन? परमात्मा। बचाने वाला कौन? परमात्मा। इसलिए हम लोगों को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। धन्य है वीर बजरंग बली। अतुलम बलमे तत्पई बालिनो रावणस्य चा। इतना बल पाकर के भी हमारे हनुमान जी अभिमान में नहीं। एक बात और बोले, अभिमान उसको आता है जो अपने आप को कुछ मानता है, उसको नहीं आता है जो केवल अपने गुरुदेव को जानता है। जो परमात्मा को जानता उसे अभिमान नहीं आता, और जो अपने आप को मानता। और आजकल की भक्ति तो सेल्फी तक सीमित है। पहले के जमाने में, अभी 2-3 साल पहले लोग हमारे पास आते थे तो प्रणाम करते थे, आशीर्वाद लेते थे। आजकल आशीर्वाद और प्रणाम दोनों, गुरुजी सेल्फी ले ले। हम भी इतने समझदार हो गए कि हम भी कहने लगते कोई प्रणाम कर रहे, फोटो खींचो जा जा। आजकल भक्ति भी बड़ी सोशल मीडिया वाली हो गई। मतलब फोटो ना खींचे तो आदमी मानते ही नहीं है कि भक्त बन गए। आजकल तो हवन भी, आहुतियां करते, हवन करते, फोटो कैमरा। हाँ, हवन चाहे नीचे गिरे स्वाहा, फोटो बढ़िया आनी चाहिए। आदमी इतना फोटो का हम एक आज दिन में बोल रहे थे, एक बालक पीयूष बैठा था, वो बड़ा खुश हुआ। किसी ने फोटो खींची तो हमने उससे डांट करके कहा, पगला चित्र क्या खींचना है, खींचो तो चरित्र खींचो। है? चित्र तो किसी का भी अच्छा आ सकता है, चरित्र अच्छा आवे तो बढ़िया है। और चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा होनी चाहिए। चित्र तो किसी का भी सुंदर हो सकता, चरित्र किसी किसी का सुंदर होता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और चरित्र में अगर हमसे कोई पूछे तो हमारे हनुमान जी जैसा चरित्र किसी का भी नहीं है। और धन्य है आजकल की भक्ति, केवल मोबाइल तक सीमित। धन्य है केवल मोबाइल। आदमी धक्का मुक्का खाकर फोटो खिंचवाएगा लेकिन फेसबुक पे डालेगा, आज बागेश्वर धाम सरकार के साथ शास्त्रार्थ करते हुए। बताओ, अब भले ही शास्त्रार्थ का ABCD नहीं आता हो, लेकिन शास्त्रार्थ करते हुए सीधा भेजना ही तो है। बोलो जय सिया राम। लेकिन एक प्रार्थना करें, याद के लिए फोटो होनी चाहिए, लेकिन केवल फोटो ही याद हो ये मूर्खता है। उस चित्र के साथ साथ व्यक्ति का चरित्र याद होना चाहिए।
और हम तुमसे एक और प्रार्थना करें, तुम लोग अपना चित्र मत संभालो, गुजरात के पागलो, तुम्हें संभालना है। तो हम लोगों को अपना चरित्र संभालना चाहिए, ताकि हम जहां जाएं, हमारे जाने के पहले हमारे चरित्र की चर्चा वहां पर होने लगे। है? ये हनुमान जी का चरित्र सिखाता है। तीसरी बात, अब गुजरात के लोगों को एक काम और करना चाहिए, इस एकता के साथ साथ अपने आसपास के मंदिरों पर जाना प्रारंभ कर देना चाहिए। जाते होंगे, लेकिन हर मंगलवार को एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? हर मोहल्ले में एक एक बजरंग बली का। आप मोहल्ले में बजरंग बली के मंदिर की बात कर रहे हैं, हम हर दिल में बजरंग बली के मंदिर की बात कर रहे हैं। बैठो बैठो, बहुत अच्छे आदमी। क्या क्या ले आए? कुर्ता? अब ही बदल दें? क्या विचार है, अभी मंच पे ही बदल दें? बाद में बदल लें भाई साहब? हाँ ठीक है। इनको भैया पुलिस वालों से प्रार्थना, ले लियो इनको कुर्ता, नहीं तो जी अब ही बदलवा दे। हम समझ गए गुजरात का। मध्य प्रदेशी होगा, बुंदेलखंडी होगा, तब तो ठीक है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो मध्य प्रदेश के आदमी। वैसे एक बात बोलें, गुजरात का ये जो क्षेत्र है, ये मिनी इंडिया है। धन्य है गुजरात, जिसने पूरे भारत के लोगों को अपने दिल में बसा करके रखा है, एकता के साथ। जय श्री राम। 21 प्रदेशों के लोगों को है? हाँ हाँ हाँ, गुजरात नहीं सूरत। हाँ, आप जो आज्ञा करो, क्योंकि अभी हमें एक दिन तक रुकना है, पता चले कि टमाटर घलने लगे। तो आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। ऊपर या तो इंद्र अच्छा है, नीचे आप लोग। हाँ, बोलो जय सिया राम। सच में अच्छे हो, हम तो बहुत विनोद में बात कर रहे हैं। तो हम आपको कह रहे थे कि अब सनातनी हिंदुओं को मंदिरों में जाना प्रारंभ करना चाहिए। बोलो क्यों? क्योंकि हम लोगों को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को याद करके, उनके बल का स्मरण करके, फिर अपने बल का सदुपयोग करके अपने बच्चों को सनातन संस्कृति का प्रचार करवाना चाहिए। वेदों की तरफ, रामचरितमानस की तरफ ध्यान होना चाहिए। पहले के समय में रोज रात्रि काल में माताएं और पूरा परिवार भोजन करने के बाद रामायण पढ़ा करता था, पूरा परिवार। अब आजकल जब से टीवी और बीवी आई, सब बंद हो गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। अब टीवी का भी जमाना गया, आगे को लोगों जो मूवी आए लगा, हेलो, इसी में काम चल रहा है। लेकिन कोई बुराई बात नहीं है, मोबाइल भी होना चाहिए, टीवी भी होना चाहिए, लेकिन हर घर पर शाम को 7 बजे एकत्रित बैठकर सीताराम हनुमान का कीर्तन भी होना चाहिए। किसी के घर में लड़ाई होती हो, बहुत परेशान हो, तो एक उपाय प्रारंभ कर दें, साथ में भोजन करना प्रारंभ कर दें और रोज 20 मिनट साथ में नाम कीर्तन करना प्रारंभ कर दें। छोटे छोटे बच्चों को संस्कार देना प्रारंभ कर दें। आपका बालक और आपकी बालिका जिंदगी भर नहीं बिगड़ेगी, आपसे अलग नहीं हो। रोज अगर अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहते तो रोज शाम को 7 बजे ये शुरू कर दीजिएगा। बोलो जय सिया राम। तो हनुमान जी महाराज का बल बहुत ही अतुलित बल है। हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। एक कथा और, हनुमान जी के बल का वर्णन गर्ग संहिता के अनुसार आया। गर्ग संहिता में भीमनादिनी नगरी का एक राक्षस था जिसका नाम था कलंक। कलंक नाम का राक्षस महाराज जी इतना बलवान था, गर्ग संहिता में यह कथा आई, इतना बलवान था कि इंसानों को तो छोड़ो, हाथी घोड़ा को वो पान की भांति चबाकर खा जाता था।
इतना बलवान था। भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र लड़ते लड़ते परेशान हो गए, लेकिन वह कलंक नाम का राक्षस मारा नहीं गया। जब नहीं मरा और देखा कि अब जीत होना मुश्किल है, तब भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने, ज्येष्ठ पुत्र ने हनुमान जी के कपिंदास्त्र, हनुमान जी का एक अस्त्र है जिसका नाम है कपिंदास्त्र, कपिंद्रास्त्र, इस अस्त्र का प्रयोग किया। वीर हनुमान जी प्रकट भय, और हनुमान जी जैसे ही प्रकट भय, हनुमान जी ने एक मुक्का में उस राक्षस को 100 योजन दूर फेंक दिया। इतना बल हनुमान जी में। अगर आपको भी कोई शत्रु परेशान करता हो और शत्रुओं से बहुत ज्यादा ग्रसित हो, तो निराश नहीं होना है। आप भी प्रतिदिन श्री हनुमान जी महाराज को सरसों के तेल का दीपक जलाकर पान और बीड़ा का प्रसाद, मीठा पान जो होता है, उसका प्रसाद अगर प्रतिदिन कोई भी साधक हनुमान जी को लगाता है और उस पान को प्रसाद लगाने के बाद 48 मिनट बाद अगर उस पान को पाता है, तो कोई भी शत्रु उसका बाल बांका नहीं कर पाता है। हम आपको हनुमान जी के 8 प्रसाद के बारे में बता देते हैं, इसके बाद फिर आगे कथा पूरी करेंगे। पहला प्रसाद हनुमान जी को प्रिय क्या है? पान का प्रसाद। काय का प्रसाद बोलो? पान मतलब बीड़ा पान। अपना काम हनुमान जी को सौंपने के लिए, दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए पान का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। दूसरा प्रसाद हनुमान जी को क्या प्रिय है? आहा, नारियल। लेकिन हनुमान जी को नारियल, लोग क्या करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, खोपड़ी हनुमान जी के मंदिर में छोड़ देते हैं, और जो गरी गोला होता है वो अपनी बीवी को खिलाते हैं। इससे कृपा नहीं होती है। हनुमान जी को पूरा नारियल समर्पित करना चाहिए, फोड़कर नहीं। जो नारियल को चढ़ा देते हैं सीधा बिना फोड़े हुए, हनुमान जी महाराज उसके घर पर रक्षक बन करके आते हैं। तीसरा प्रसाद गुड़ और चने का प्रसाद। गुड़ और चना, भुंगे हुए चना, मीठा गुड़, इसका प्रसाद अगर कोई साधक हनुमान जी के मंदिर में प्रतिदिन लगाता है, तो घर में कितना भी भयंकर कलेश लड़ाई क्यों ना मची हो, गुड़ और प्रसाद के चने से लड़ाई कलेश शांत हो जाती है और हनुमान जी जैसी दैन्यता सबके अंदर आ जाती है। चौथा प्रसाद हनुमान जी को क्या प्रिय है? इमरती। इमरती जानते हो क्या कहलाता है? इमरती क्या कहलाती है? जलेबी गोल गोल होती है। इससे क्या होता है? इमरती का प्रसाद चढ़ाने से अगर किसी देव की कृपा नहीं होती है, तो हनुमान जी उस देव की इष्ट की कृपा करवा देते हैं, क्योंकि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। पांचवा प्रसाद चूरमा के लड्डू। काय के लड्डू? चूरमा के लड्डू। हनुमान जी को ये बड़े प्रिय हैं। जो भी भक्त साधक चूरमा के लड्डू श्री हनुमान जी को चढ़ाते हैं, अगर किसी का मन हीन रहता हो, बालक गुमसुम रहता हो, बालक बालिका उदास रहती हो, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, चूरमा के लड्डू हनुमान जी को चढ़ाकर सीताराम का कीर्तन करके बालक अथवा बालिका को खवा दीजिए, वह बालक और बालिका प्रसन्न चित्त हो जाएगी। छठवां प्रसाद हनुमान जी को क्या प्रिय है? आहा, छठवां प्रसाद है केसर का भात। भात मतलब चावल, अंग्रेजी में कहें राइस, नाइस, राइस अंग्रेजी में कहते हैं राइस, वो है चावल। चावल कौन से? केसर डले हुए। केसर का पवित्र भाव से, केसर डालकर पवित्र भाव से बनाए हुए चावल का प्रसाद, भात का प्रसाद, जो भी साधक हनुमान जी को लगाता है, हनुमान जी को प्रसाद पवाता है भैया, उस व्यक्ति को कुंडली में जो भी मंगल दोष होता है, वो मंगल दोष मिट जाता है।
सातवां प्रसाद सुनिए। हनुमान जी महाराज को सातवां प्रसाद कौन सा प्रिय है? हनुमान जी महाराज को सातवां प्रसाद है फल, और फल में भी केला और सेव। क्यों? क्योंकि हनुमान जी है कपी। कपी का मतलब बंदर, लेकिन हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर जैसे हैं, लेकिन बंदर होते हुए भी राम राम भजन करने से हनुमान जी बंदर होते हुए भी हैं सुंदर। हा? कैसे हैं हनुमान जी? सुंदर। इसलिए तो इनके कांड का नाम क्या है? सुंदर कांड। क्योंकि हनुमान जी हैं जरूर दिखने में हैं बंदर, लेकिन राम कथा सुनने और कहने से ये बंदर भी हो गए सुंदर। तो हनुमान जी को क्या प्रिय है? फल बहुत प्रिय है। फल खवाओ, केला खवाओ, सेब खवाओ। सेब को अंग्रेजी में कहते एप्पल। हनुमान जी को चढ़ाओ। अच्छा, उससे क्या होता है? जो फल हनुमान जी को प्रसाद में चढ़ाता है, हनुमान जी उसको राम जी की भक्ति का प्रतिफल उस भक्त को वापस मुड़ करके दे देते हैं। अब आठवां सुनिएगा। हनुमान जी को आठवां प्रसाद कौन सा प्रिय है? ओहो, हमारे वीर बजरंगबली को आठवां प्रसाद बड़ा अद्भुत प्रिय है, खीर। खीर कौन सी? बढ़िया वाली, चकाचक उसमें जो है मेवा मिष्ठान डालकर मीठी बनाकर अगर हनुमान जी को कोई भी साधक खीर खिलाता है तो क्या होता है? जो भी साधक हनुमान जी को खीर पवाता है, खीर खिलाता है, खीर का प्रसाद लगाता है, उस साधक के घर की दरिद्रता और अलक्ष्मी भाग जाती है और घर में संपन्नता और लक्ष्मी का निवास हो जाता है। यह हनुमान जी को 8 प्रसाद प्रिय हैं। कितने? बोलो 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 बोलो, कितने? 8। इसलिए हनुमान जी महाराज हैं राम दूत अतुलित बलधामा। राम दूत अतुलित बलधामा। राम दूत अतुलित बलधामा। राम दूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नामा राम दूत अतुलित बलधामा। राम दूत अतुलित बलधामा। दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम राम दूत अतुलित बलधामा। राम दूत अतुलित बलधामा। रामचंद्र भगवान की जय वीर बजरंग बली की, जय सूरत के पागलों की। जय। तो हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बल के धाम। अतुलनीय बल श्री वीर बजरंग बली में है। एक बात और, हनुमान जी किसके साधक हैं? राम जी के। राम जी कौन है? राम जी ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। और तुम लोग तो और सौभाग्यशाली हो, तुम्हारा तो नाता बड़ा अद्भुत है। हमको तो राम राजा मिले, तुम्हें तो द्वारकाधीश भी राजा के रूप में मिला है? हमें भी राम राजा मिले और तुम्हें कौन राजा मिले? बड़ा प्यारा गीत। द्वारका नु नाथ मारो राजा रण छोड़ से, मैंने माया लगानी। किस किस को माया लगानी है? प्रेम किस किस को करना है ठाकुर से?
हाथ उठाओ, पक्का जोर से बोलो कि रुपयों से प्रेम करना है कि पड़ोसी से हैं, तुम्हें करना है द्वारकानाथ से। बोलो, अरे जोर से बोलो, हो जाए। दोनों हाथ उठा करके કનુનાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મેને માયા લગાની રે। वर कनुनाथ मारो राजा रण छोड़ से, मन माया लगानी रे। દ્વારકાનુનાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મેને માયા લગાની રે। वर कनुनाथ मारो राजा रण छोड़ से, मन माया लगानी रे। મને तुम संग माया लगानी मारे राम जी। मन माया लगानी मारा वाला, मैंने माया लगानी मारे बाबा। मन माया लगानी मारा वाला। દ્વારકાનુનાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મેને માયા લગાની રે। द्वार कनुनाथ मारो राजा रण छोड़ से, मन माया लगानी रे। जो ठाकुर जी का होगा वो दोनों हाथ उठाकर ठुमका लगाएगा, और जो ठाकुर जी का नहीं होगा वो जय जय सीताराम। जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। સુદામાનો મિત્ર મારો રાજા રણ છોડ છે। 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 દ્વારકાનુનાથ મારો રાજા રણ છોડ છે। દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે। એણે મેણે માયા લગાડી રે। ઓ એણે મને માયા લગાડી રે। એણે મેણે માયા લગાડી રે। એણે મને માયા લગાડી રે। દ્વારકાનુનાથ મારો રાજા રણ છોડ છે। એણે મેણે માયા લગાડી। દ્વારકાધીશ की
मारो राजा रण छोड़ छे રાધાનો શ્યામ મારો રાજા રણ છોડ છે રાધાનું શ્યામ મારો રાજા રણ છોડ છે રાધાનો શ્યામ મારો રાજા રણ છોડ છે મીરા ને માધવ મારો રાજા રણ છોડ છે મીરાનો માધવ રાજા રણ છોડ છે મીરાનું માધવ મારો રાજા રણ છોડ છે રાધાનું શ્યામ મારો રાજા રણ છોડ છે રાધાનો શ્યામ મારો રાજા રણ છોડ છે રણ મેણ માયા લગાની રે હા હા મન માયા લગાડી રે હા રણ મેણ માયા લગાની રે मन माया लगाड़ी अब जो वहां कोने में भी खड़े उठा दो ना हाथ द्वारका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे एण मेण माया लगानी रे हे द्वारकानु नाथ मारो राजा रण छोड़ छे एणे मन माया लगाड़ी रे दोनों हाथ उठाकर हरि बोल द्वारकाधीश का होना वो दोनों हाथ उठा लो देखो द्वारकाधीश है राजा हम लोग हैं प्रजा और जब तक राजा के सामने ये प्रजा झूमेगी नहीं राजा कहां दिल खोलेगा यारो उठा दो ना हाथ सबरी नो राम मारो राजा रण छोड़ छे सबरी नो राम मारो राजा रण छोड़ से इस तरफ के लोग बड़े कंजूस हैं कंजूसी मत दिखाओ ना कट जाएगी सूरत की उठाओ ना हाँ सबरी नो राम मारो राजा रण छोड़ छे सबरी नो राम मारो राजा रण छोड़ से गायो ने वाल मारो राजा रण छोड़ छे काया नो बाल मारो राजा रण छोड़ से माखन नो चोर मारो राजा रण छोड़ छे माखन नो चोर मारो राजा रण छोड़ से माखन नो चोर मारो राजा रण छोड़ छे माखन नो चोर मारो राजा रण छोड़ से हाँ सबरी नो राम मारो राजा रण छोड़ छे सबरी नो राम मारो राजा रण छोड़ से तुम संग प्रीते लगाई है हाँ हाँ तुम संग प्रीति लगाई है हाँ एण मन माया लगानी रे हाँ हाँ मन माया लगानी अब दोनों हाथ उठा करके द्वारका नु नाथ मारो राजा रण छोड़ छे एण मन माया द्वारका नु नाथ मारो राजा रण छोड़ से एण मन माया लगानी रे द्वारका नु नाथ मारो राजा रण छोड़ छे एण मन माया लगानी रे द्वारका नु नाथ
मिलेगा। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाओ। सुनकर के जीवन भर के लिए कौन कौन द्वारकाधीश का हो गया? हो गए ना? तो दोनों हाथ उठा करके ताली बजा के द्वारकानुनाथ मारो राजा रण छोड़ छे एने मेरे माया लगानी रे। द्वारकानुनाथ मारो राजा रण छोड़ छे एने मेरे माया लगानी रे। 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 द्वारकानुनाथ मारो राजा रण छोड़ छे एने मेने माया